साथियों, क्या हमारी माताओं बहनों के लिए समस्या का विषय नहीं होगा जब उनको लैक्टेशन पीरियड भी नहीं है, बच्चे को फीडिंग भी नहीं करा रही हैं, बावजूद इसके उन्हें मिल्क का सिक्रीशन हो रहा, उनके ब्रेस्ट से अनवांटेड रूप से मिल्क का सिक्रीशन हो रहा। तो सोचिए कितनी समस्या होगी। वो सारी जांचें कराती हैं, परेशान होती हैं कि भाई हमारा तो एज भी नहीं है, हमें तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन बावजूद भी उनको सूडो मिल्क का सिक्रीशन होता है, जिसे मेडिकल की भाषा में गैलेक्टोरिया कहते हैं। कितनी समस्या है। उसके इलाज की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत परेशान हो जाती हैं, जबकि इसका इलाज सही से मिल भी नहीं पाता। साथियों, मैं आज आप लोगों को इस समस्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाधान बताऊंगा और इसके साथ ही साथ श्वसन संबंधी समस्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निराकरण मैं आज अपने इस जानकारी के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं होम्योपैथी की सेल्विया ऑफिसिनेलिस के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आप इस दवा को, ये दवा होम्योपैथी की बहुत ही रेयर दवा है, लेकिन बहुत ही एक्यूरेटली ये वर्क करती है। अगर आपको इन सिम्टम पे अगर इसका प्रयोग करते हैं, जिसे आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको देखिएगा कितना चमत्कारिक रिजल्ट देगी। तो एक एक बात को ध्यान से सुनिए और आज सेल्विया ऑफिसिनेलिस के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी, इसका यूज और इसका महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। साथियों, कभी कभी होता क्या है कि आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होगा तो स्वाभाविक सी बात है, शरीर में किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वेयर देयर इज स्लो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एट दैट टाइम देयर इज सफोकेशन आल्सो, यानी बॉडी में आपके सफोकेशन महसूस होगा। ये नेचुरल सी बात है। और जब सफोकेशन महसूस होगा तो बॉडी में अनवांटेड रूप से पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, जिसे मेडिकल के भाषा में कॉलिक्वेटिव परस्पायरेशन भी कहते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत आप परेशान हो जाते हैं, खास तौर से अगर आपको इसको मॉडर्न मेडिसिन में अगर मेडिसिन दी जाती है तो एट वंस थोड़ी रिलीफ जरूर मिल जाती है, लेकिन परमानेंटली अगर सोल्यूशन आप चाहते हैं तो जल्दी नहीं मिल पाता। आज सेल्विया ऑफिसिनेलिस आपको इस समस्या का बहुत ही अस्थायी समाधान देगी। डोज में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। कंट्रोल्स एक्सेसिव परस्पायरेशन, जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना होता है, आपको सेल्विया लेटिफोलिया ऑफिसिनेलिस लेना। इसके साथ ही साथ आपको पसीना अगर रात में बहुत ज्यादा हो रहा है और आप पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं, शरीर में ऐसा लगता है कि दम घुटने लगता है, आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं, आपको सेल्विया ऑफिसिनेलिस लेना। इसके साथ ही साथ साथियों, मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर हमारी माताओं बहनों को बिना लैक्टेशन पीरियड के अगर ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है तो सेल्विया लेटिफोलिया बहुत ही परफेक्ट दवा है। कभी कभी बच्चों में भी इस तरह की बातें आने लगती हैं। मेल के केस में भी यह चीज देखा जाता है कि सूडो मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, जांचें कराई जाती हैं, कभी कोई कहता है कि हार्मोनल चेंजेज है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं होता। साथियों, सेल्विया ऑफिसिनेलिस आपको इस समस्या के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। अब इसके डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज इसे आप 30 पावर में 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। अगर सफोकेशन की बात है, परस्पायरेशन का मैटर है, तो वहां पे आप इसे थोड़ा जल्दी जल्दी ले लीजिएगा, क्योंकि वहां पे एक्यूट एंड इमरजेंसी हो जाती है और कहा गया है कि वेयर देयर इज एक्यूट एंड इमरजेंसी यू कैन यूज्ड मेडिसिन इन रिपीटेड डोज। तो वहां थोड़ा जल्दी जल्दी हम यूज कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली इसे सुबह, दोपहर, शाम इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि साथियों, ये ड्यू टू
सर्कुलेशन इम्बैलेंस होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इसे थोड़े लंबे समय तक, 3 महीने 4 महीने तक आप इसका प्रयोग कर लीजिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। साथियों, ऐसी ही रेयर समस्या, ऐसी भी यूनिक समस्या जिसको लेकर के आप बहुत परेशान हो जाते हैं, होम्योपैथी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बनी हुई है। आप होम्योपैथी को अपनाइए और इन दवाओं के द्वारा अपनी इस तरह की रेयर समस्याएं, सही न होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान पाएं। साथियों, आज मैं आपको सेल्विया ऑफिसिनालिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया। अगर आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही गुण रहस्य जब आपको बताए जाएं, समझाए जाएं, तो आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंचे। अगले एपिसोड में मैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके साथ जो है उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।